हेलो। आज हम लोग जेईई मेन टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेट थ्योरी से रिलेटेड, जो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। सेट थ्योरी कंप्लीट। कुछ टॉपिक्स और बचे थे, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन इन फंक्शंस, इंट्रोडक्शन टाइप्स है फंक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 26 क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, अगर कोशिश करेंगे कि आज मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाने चाहिए। नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कर लेंगे। कल कंप्लीट खत्म हो जाएगा सेट थ्योरी, जितने भी क्वेश्चन थे उसको भी कवर कर चुके हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जो क्वेश्चंस होते हैं सेट थ्योरी के, वो क्वेश्चंस इंडिविजुअल चैप्टर से भी रिलेटेड होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक में सेट थ्योरी आएगा, कम्प्लेक्स नंबर में आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज में आएगा। तो हर चैप्टर की अपनी इंडिविजुअल सेट थ्योरी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिक्स क्वेश्चन हो सकते थे सेट थ्योरी से रिलेटेड, जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो टॉपिक उसी टॉपिक से रिलेटेड है। और 10th क्लास तक जितने पढ़े हैं, या 11th 10th क्लास तक जितने पढ़े, वो सारे टॉपिक्स होंगे। अब ये स्टार्टिंग है सेट थ्योरी का, तो बेसिक्स क्वेश्चन ही रखेंगे, तो आप लोग भी सोल्व कीजिएगा साथ में, और पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, इससे बेहतर रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। आप पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको बन जाए तो आप इस आंसर मैच करा लीजिएगा, और नहीं तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते वीडियो के साथ। ठीक है, तो मैं सोल्व कर रहा हूँ, आप पॉज करके आप बनाइए। ठीक है, तो क्या बोलता है, लेट एस इक्वल टू 1 2 3 100 तक। तो बोला नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ एस, number of non-empty subset A of A such that product of element in A is equal। तो यहाँ समझिएगा बोल क्या रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन में, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में भी आपको बोल रहा है ए सिक्स सेट है। क्या है? ए सिक्स सेट, जिसमें एलिमेंट क्या है, 1 से लेके 100, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है? 100 तक। 100 तक एलिमेंट है। ठीक है, कहाँ तक है? 100 तक है। एक मिनट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन 4 थे, एस ए एलिमेंट थे, उसके बाद बोला था इसमें नंबर ऑफ सबसेट बता दे, कितने सबसेट पॉसिबल हो जाए। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कैसा सबसेट थे? नॉन एम्प्टी सबसेट के बारे में बोल रहे। देखिए, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट के बारे में बोला। इसको काटिए, आप लिखिएगा नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी। एक मिनट, आपको लेना था एस इक्वल टू गिवन है 1 2 3 4 डॉट 100, और यहाँ बताना था नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट और ए ऑफ एस। अब यहाँ देखिए क्या बोला, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन ए, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन ए इज। देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले समझते क्वेश्चन को कह क्या है। तो हमें बोल रहा है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट बनाना। तो हमें पता है अगर एस होता, एस में 100 एलिमेंट, इसके नंबर ऑफ नॉन, इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने थे? 2 पावर। ऑलरेडी पता है किसी सेट में अगर एन एलिमेंट है, उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2। आई थिंक फेयर आइडिया आप लोग को।
बोला है क्वेश्चन में क्या, नंबर ऑफ सबसेट बताना है जिसमें एलिमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो इवन हो, क्या बोला, इवन होना चाहिए। तो पहले समझते हैं कि कौन कौन सा सबसेट हो सकता है, एक एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश। अगर बन होता है, एक एलिमेंट वाले सबसेट होते तो बन होता है, इसमें इसका प्रोडक्ट क्या होगा बताओ आप? इवन होंगे, नहीं होंगे, नहीं हो सकता ऐसा। टू हो सकता है, नहीं टू नहीं, टू हो सकता है, हाँ टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, नहीं हो सकता। दैट मीन्स ए सबसेट का पार्ट नहीं बनेगा। मतलब ए इक्वल टू लिखने की कोशिश करेंगे तो थ्री वन नहीं लिखेंगे, थ्री नहीं लिखेंगे, लेकिन क्या लिख सकते हैं, फोर लिख सकते हैं। ये तो वन एलिमेंट वाले इस तरीके से कितने सबसेट हो जाएंगे, 50 सबसेट हो जाएंगे। अब बोला क्या था, नन एम्प्टी सबसेट, तो नन एम्प्टी सब बताओ, ए में एन एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट टू पावर एन, तो नन एम्प्टी सबसेट कितने होते हैं, टू पावर एन माइनस वन। कहेगा सर वन माइनस वन क्यों कर रहे हो, हमें पता है कि कोई भी सेट में अगर दो तीन तीन एलिमेंट मान लो, या दो एलिमेंट हो बेटर होगा, दो एलिमेंट नंबर ऑफ सबसेट कितने होते थे, टू पावर टू इक्वल टू फोर। तो फोर क्या होते थे इसमें, फी तो बाय डिफॉल्ट हो जाता था ना, बाय डिफॉल्ट हो जाता था, जो फाइव बोलते थे उसे बाय डिफॉल्ट हो जाता। उसके बाद नॉन एम्प्टी सबसेट कितने होते थे, टू और वन। तो टोटल तो चार होते थे, नॉन एम्प्टी सबसेट कितने होते थे, थ्री। अगर तीन एलिमेंट होते टू पावर थ्री, थ्री एलिमेंट टू पावर थ्री सबसेट हो जाते, नॉन एम्प्टी कितना था, टू पावर थ्री। इसी तरीके से अगर ए एन एलिमेंट है तो नॉन एम्प्टी सबसेट कितना, टू पावर एन माइनस वन। टू पावर हंड्रेड, एक क्या रहता, अगर हंड्रेड एलिमेंट है तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट कितना, टू पावर हंड्रेड माइनस। क्या यही आंसर होगा, नहीं एक नहीं होगा। हम ये तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट होगी, समझिएगा। अगर वन टू थ्री फोर से लेके हंड्रेड है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने थे, टू पावर हंड्रेड टोटल। उसके बाद नॉन एम्प्टी सबसेट कितने होंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट कितने होंगे, टू पावर हंड्रेड माइनस, ये टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। ये क्वेश्चन ही पूछा था, नहीं क्वेश्चन क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हुज हुज प्रोडक्ट, या बोल सकते प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन द सबसेट इज इवन, ये बोला था। तो हमें वो निकालना है, तो हमें क्या करना था, तो वन एलिमेंट वाले नॉन एम्प्टी सबसेट देखते, ए थ्री तो नहीं फोर हो सकते हैं, सिक्स हो जाते हैं, इसलिए कितना होता है, हंड्रेड। इस तरीके से कितने बनते, हंड्रेड बन सकते थे, सॉरी फिफ्टी सबसेट हो जाते। अब दो एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे जिसके प्रोडक्ट टू हो जाए, तो यहाँ से देखिएगा, तो वन टू निकालना पड़ता, वन थ्री नहीं तो वन फोर हो जाता। मतलब एक इवन होता है, एक ऑड होता है दो वाले में, तो हमें जिसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, इवन चाहिए, ये बन सकते थे। इसी तरीके से तीन एलिमेंट का देखते, वन टू थ्री, अब क्या ले सकते हैं, वन टू फोर, वन टू फाइव, एक भी इवन हो जाए तो पूरे प्रोडक्ट क्या करता है, इवन कर देता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम उल्टा चलेंगे। हम उल्टा चलेंगे मतलब क्या, मतलब बोलने का क्या तात्पर्य, कहना क्या चाहते हैं? समझिएगा, मैं एक सबसेट लिख रहा हूँ, उसको ए इक्वल टू ए ही सबसेट है, एक सबसेट लिख रहा हूँ इसका, और यहाँ देखिएगा वन थ्री फाइव सेवन, हंड्रेड है, नाइन, एक सबसेट लिखो वन थ्री फाइव सेवन। एक क्या है, एक सबसेट है, सेट एस का सबसेट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एलिमेंट का जो प्रोडक्ट क्या होगा, और क्या होंगे, ऑड होंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सबसेट एस का है लेकिन हमें एस का कौन सा सबसेट लेना है, इवन सबसेट लेना है। मतलब प्रोडक्ट जो होनी चाहिए एलिमेंट्स का वो इवन होनी चाहिए। यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो आप समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि एलिमेंट में सबसेट में जितने एलिमेंट है, अगर सारे एलिमेंट ऑड हो जाए, मतलब इस सबसेट में जितने एलिमेंट अगर सारे ऑड हो जाए तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। अगर एक भी एलिमेंट, अगर एक भी एलिमेंट इवन हो गया, प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, सुनिए, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट में टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, द प्रोडक्ट ऑफ हुज एलिमेंट्स आर इवन हो जाए, मतलब मैं सॉरी ऑड हो जाए, मैं क्या करूँगा, टोटल सबसेट में आइडिया क्या है, हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन विच द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स
इज इवन। तो हम क्या करेंगे, टोटल सबसेट निकाल लिए नॉन एम्प्टी वाले, नॉन एम्प्टी वाले सबसे टोटल निकाल लेंगे, उसमें माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इज ऑड। तो हमें नहीं बचे, कहेगा सर एक एग्जांपल लेके दिखाओ। देखो एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद जनरलाइज कर देंगे। देखो मान लो 1 2 3 4, ये 1 3 4 तक ही लेते हैं 16। हम क्या करें, इसमें क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ सबसेट, द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इज इवन। नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इस सेट का। तो कैसे निकालेंगे, अब सोचिए। एक तो क्या हो सकता था, नॉन एम्प्टी ही निकालना है, नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट बताना है, नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट, द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इज इवन, ये बताना। तो क्या क्या कर सकते थे, एक 2 कर सकते थे, 4 कर सकते थे, एक 1 2 कर सकते थे। ये फर्स्ट एलिमेंट का हो गया, एक एलिमेंट वाले नॉन एम्प्टी सबसेट क्या हो जाएगा, 1 4 हो सकता था। अब कहेगा 1 1 2 1 3 1 4, ए तो हो गया ना। फिर 2 3 ले सकते थे, 2 4 ले सकते थे, 3 4 ले सकते थे। तो इस तरीके से कर सकते थे, 1 2 3 ले सकते थे, 1 2 4 ले सकते थे, 2 3 4 ले सकते थे, मतलब इस तरीके से लिख सकते थे। तो ये तो हमें एक एक करके कर लेते, क्या 100 वाले एलिमेंट के लिए आसानी होता, नहीं होता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे, टोटल यहाँ करेंगे, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट माइनस टोटल number of subset, the product of element is odd, odd वाला सबसेट, odd वाला सेट ले लेंगे, उसका माइनस कर देंगे। कहेगा समझ में नहीं आ रहा क्या है, मतलब क्या चल रहा है। मेरा कहने का मतलब, इसकी कितने सबसेट होते, 1 2 3 4 के। तो हमें 1 2 3 4 कितने सबसेट होते, नॉन एम्प्टी वाले एक होते 1, 15 होते ना, 2 पावर 4 माइनस 1 15, 2 3 4 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। और क्या होता है, 1 2 3 1 2 4 2 3 4 और 1 2 3। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ, टोटल सबसेट ये होते। हमें जो सबसेट होता है हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट में वैसे सबसेट घटाएंगे, वैसे सबसेट घटाएंगे जो सिर्फ ऑड रखता हो, क्योंकि हमें पता प्रोडक्ट निकालने ना, टोटल एलिमेंट का जो प्रोडक्ट ऑड इवन होनी चाहिए। हम टोटल में से प्रोडक्ट जो सबसेट आएंगे जिसका प्रोडक्ट सिर्फ ऑड होगा उसी सबसेट को लिख लेंगे। कहेगा एक इसमें क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें से सबसेट, इसमें से एक सबसेट घटा निकालो जो सिर्फ ऑड एलिमेंट रखता हो, तो क्या हो जाएगा 1 3, सिर्फ 1 3 को हटाते हैं। तो एक सबसेट कितना है, 9 एम्प्टी 1 3 1। अब देखिएगा इसको जब घटाइएगा तो सिर्फ वैसे सबसेट बचेंगे जो जिसका प्रोडक्ट इवन होगा, 1 1 1 कैंसिल, माइनस ही करना ना, 3 कैंसिल, 1 3 1। इसके बाद जो भी सबसेट निकालिएगा इससे कट के बचा जितने वो सारे सबसेट हो जाएंगे वैसे सबसेट, वैसे सबसेट जिसका प्रोडक्ट इवन हो। करके देखिए 2 4 1 2, इसका प्रोडक्ट 2, इसका प्रोडक्ट 4, इसका प्रोडक्ट 6, इसका प्रोडक्ट 8, इसका प्रोडक्ट 12, इसका प्रोडक्ट 2 6, इसका प्रोडक्ट कितना 8, इसका प्रोडक्ट 12, इसका प्रोडक्ट कितना 24। तो आ रहा है समझ में क्या बोलने का, मतलब टोटल सबसेट में कैसा सबसेट घटाना है, वैसा सबसेट, टोटल सबसेट में टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट में टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, द प्रोडक्ट ऑफ हुज एलिमेंट्स इज ऑड, ऑड वाले घटा दिए वो बन गया इवन बच जाए। तो यही करने वाले। तो हमारे पास क्या था, सेट एस
1 2 3 डॉट डॉट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 100। तो हमें क्या करना, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना, नॉन एम्प्टी कितना, 2 पावर 100 माइनस माइनस, इसमें से ऑड नंबर वाला एलिमेंट एक सबसेट निकाल लेते हैं, एक सबसेट नहीं पूरे के पूरे ऑड नंबर निकाल लेते हैं। तो 1 3 5 से कितने एलिमेंट बनेंगे, 50 एलिमेंट बनेंगे। इससे जो निकालेंगे टोटल एलिमेंट थे उसमें से ऑड नंबर बाहर कर दें, क्योंकि उसको जब सबसेट बनाएंगे सारे के सारे प्रोडक्ट कितने आ जाएंगे, ऑड आ जाएंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा, 50 एलिमेंट तक कितने सबसेट बनेंगे, अगर एन एलिमेंट है तो सबसेट कितना हो जाएगा, एन एलिमेंट है तो सबसेट कितना 2 पावर 50, और नन एम्प्टी कितना 2 पावर 50 माइनस 2 पावर 50 माइनस। ये नन एम्प्टी के बाद ये भी क्या करो, नन एम्प्टी के बाद तो क्या हो जाएगा 2 पावर 100 माइनस 2 पावर 50, क्या करें 2 पावर 50, 2 पावर 50 माइनस। तो जब भी क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट तरीके से निकालना टफ हो रहा था, तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट तरीके एक एक करके एक एलिमेंट वाले, एक एलिमेंट जिस मतलब ऐसे सबसेट लेना जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रहे और इवन रहे, दो एलिमेंट वाले सबसेट मतलब वैसे सबसेट जिसमें दो एलिमेंट रहे जिसका प्रोडक्ट इवन रहे, वो निकालना टफ हो रहा था। तो हम क्या करते थे, टोटल में से ऑड नंबर वाले जितने सबसेट हो उससे घटा वो नॉन एम्प्टी निकालना। ठीक है, चलिए। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, आपके कितने ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन में कौन कौन से, 2 पावर 50 माइनस है, 2 पावर 50 माइनस 2 पावर 50 इंटू 2 पावर 50 माइनस, दैट मीन्स ये ऑप्शन हो जाएगा, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जेई मेन का टाइप का क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा जा चुका, पीवाईक्यू टाइप पढ़ेंगे। अ सर्वे शोज दैट 63%, कितना परसेंट है, 63%, पहले पॉज कर दीजिए उसका क्वेश्चन बनाइए फिर। 63% of the people in a city read newspaper A, where 76% read newspaper B. If X% of the people read both the newspaper, then the possible value of X can be 37, 65, 29. सेम क्वेश्चन ऐसे सर्वे वाला क्वेश्चन बना चुके थे। तो टोटल क्या होते थे, 100% सर्वे करता है तो किसी चीज़ का 100% होता था। यही पढ़ चुके हैं ना, लास्ट क्लास लास्ट वीडियो में पढ़िएगा, उसमें अपन क्वेश्चन किए थे इस टाइप का। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि टोटल सर्वे 100% का होता है, हमें क्या निकालना है, रीड द बोर्ड न्यूज पर डेटा इंटरसेक्शन पार्ट निकालना था। अगर याद होगा आपको, मतलब हम लोग किए थे ऐसा, अगर याद हो, एक सर्वे होता था, सर मतलब ए दिया रहता था, नंबर ऑफ ए दिया है, नंबर ऑफ बी दिया रहता था, हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना रहता। तो हम क्या करते थे, इंटरसेक्शन बी का कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू हो सकते थे, तो हम करते थे कि नंबर ऑफ, अगर याद ऐसा टाइप में किया था ऐसा, तो हम बोले थे इसमें कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है पॉसिबल, उसके जो मैक्सिमम वैल्यू होते थे वो क्या होते हैं, अगर याद कीजिए, अगर नहीं है तो पिछला लेक्चर देख लीजिए, बताएगा। मैक्सिमम जो वैल्यू है इंटरसेक्शन बी का, वो होते थे मिनिमम ऑफ एन ऑफ ए कॉमा एन ऑफ बी, ए होते थे। और मिनिमम क्या होते थे, मिनिमम होते थे एन ऑफ ए जोड़ देते थे, एन ऑफ बी माइनस, ऐसे 100 से घटा देते। तो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन का जो वैल्यू होता था वो इसी के बीच होता था। दैट मीन्स मिनिमम ऑफ, सॉरी, मिनिमम इसके होते, दैट मीन्स इसके क्या होते, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 100। किस लिए आते थे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ए यूनियन बी कितना होता था, 100%। आप पिछला लेक्चर देखिए तो क्लियर हो जाएगा। फिर किससे भी चाहता था, मिनिमम ऑफ एन ऑफ ए होते थे। तो हम इसी क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। आपके एन ऑफ ए दिया हुआ है, सिटी में जो न्यूज़पेपर पढ़ते ए न्यूज़पेपर 63%, दैट मीन्स अपने पास दिया एन ऑफ ए की वैल्यू 63%, एन ऑफ बी कितना दिया 76%, और क्या दिया X% पीपल, हमें निकालना था ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स X%, यही था। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो ए इंटरसेक्शन एक्स वैल्यू कहाँ तक हो सकती है ए, तो दो, जिसमें क्या करते थे मिनिमम ऑफ, क्या करते थे मिनिमम ऑफ कितना 63, 76%, कितना हो जाएगा 63%, ये हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितने होते हैं इसके, मिनिमम वैल्यू, इसके एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होता था, तो 63 अब प्लस 76 माइनस 100, कितना 139 माइनस 100, दैट मीन्स 39%। तो एक्स की जो वैल्यू होगी 39% से किसके भी
63% होता था। अब इसी के बीच लाई करेगा, देखिए कौन सा वैल्यू 39 और 63 के बीच लाई नहीं कर, 37 लाई नहीं कर, फर्स्ट ऑप्शन। और एक क्या कौन लाई कर सकता, पॉसिबल वैल्यू है, 37 लाई नहीं करेगा, 65 नहीं करेगा, 29 करेगा, 55। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी। तो क्लियर, इजी है, कल कर चुके थे, सॉरी कल नहीं किए थे, लास्ट लेक्चर में कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। A survey shows that 73% of the person working in an office like coffee, whereas 65% like tea. If X denotes the percentage of them who like both coffee and tea, then X cannot be। मतलब X क्या नहीं पॉसिबल है, तो पहले X का रेंज निकाल लेते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन सा वैल्यू लाई नहीं कर रहा, सबसे देखेंगे। तो एन ऑफ ए कितना देगा, पर्सन जो ऑफिस कॉफी लाइक यूज कर रहा है, एन ऑफ सी कितना है, आप देख लिए ना क्वेश्चन, 73%। एन ऑफ टी, टी कौन सा है जो पीता है, लाइक ठीक है 65%। तो हमें सी इंटरसेक्शन टी कितना होगा, तो हमें पता है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मिनिमम कर लेते हैं 65%। इसमें क्या है 63 प्लस 73 प्लस 73 प्लस 65 माइनस 100, तो 8 हो जाएगा 138, 138 माइनस 100 दैट मीन 38%। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा सी इंटरसेक्शन टी एन का, वो किसके बीच लाई करेगा, 38% से लेके 65%। तो देख लेते कौन लाई नहीं कर रहा है, 60 38 से 65, 38 63 65 ना, 63 54 38, 38 तो ऑलरेडी है, तो 36 ऑप्शन नंबर बी सी। आ रहा है समझ में कैसे करना है? कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है सर्वे, मैक्सिमम सर्वे ऑलरेडी मैं इसे कर चुका हूँ, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है, आप देख लीजिए लाइव। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या बोला, आउट ऑफ ऑल द पेशेंट इन हॉस्पिटल 89% आर फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम हार्ट element and 98% are suffering from lung infection. If k% of them are suffering from both elements, then k cannot belong to सेम तरीका, मतलब कि दोनों से सफरिंग कर रहे हैं, दैट मीन सेम चीज है। तो सफरिंग फ्रॉम हर्ट से है, तो हर्ट से एन ऑफ एच कितना हो जाएगा, 89% हो जाएगा। अब पॉज कर लीजिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब एक बार और दिखा ही देता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, आप देख लीजिए पढ़ लीजिएगा। 89% है, और जो लंग्स से कर रहे हैं वो 98% है। तो हमें बोल रहा है कि दोनों से करने वाले कितने होंगे, तो हमें पता है इसके एक क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 89% मिनिमम ऑफ दीज टू, मैक्सिमम वैल्यू होगा एच इंटरसेक्शन एल का, और मिनिमम कितना होगा इसका, 89 अब प्लस 98 माइनस 100, तो कीजिए 7 और 197, 9 8 17 माइनस 100, 97%। मतलब एच इंटरसेक्शन एल का जो वैल्यू होगा, वो वैल्यू आपका 89% से लेके 97% तक है। ये दोनों के बीच जो लाई करेगा वो उसको नहीं लेना, बाकी सबको लेना। तो गौर करना है कौन सा वैल्यू होगा। तो आपके पास जो ऑप्शंस है उसको देखिएगा, कितने 89 से 97 के बीच, 89, ये तो ऐसे भी नहीं हो रहा, 89 से 97, मतलब इसमें से कौन सा कैन नॉट बिलोंग टू, 80 83 86 89, 89 तो बिलोंग कर रहा है, ये तो 84 86 88 90, ये भी 79 81 83 85, आई थिंक ये नहीं है, इसमें ये 89 बिलोंग कर रहा है, इसमें 90 बिलोंग कर रहा है, ये दोनों के बीच में इसमें कोई बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें 90 93 बिलोंग, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। कौन बिलोंग नहीं कर सकता, वही बोला कि वैल्यू क्या, कौन सा नहीं हो सकता है इसमें, तो हो गए ऑप्शन नंबर सी में कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं, क्योंकि 89 और 97 के बीच में, ठीक है। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन रहोगे तो डायरेक्ट कर लोगे, सर्वे टाइप का क्वेश्चन इजी होते हैं, बस बेसिक्स क्लियर रखना कि क्या कैसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, आप पॉज कीजिए, पढ़िए और बनाइए।
क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ता हूँ। लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट with m and n element respectively. The total number of subsets of the set A is 56 more than the total subset of B. Then the distance of the point, पहले यहाँ तक सोल्व करते हैं, उसके बाद इसको आते हैं, ये पढ़ लेते एक बार। Then the distance of the point mn from the point q minus 2, minus 3. तो क्वेश्चन क्या है, दो सबसेट है ए और बी, दो सबसेट है ए और बी, ठीक है। उसमें से बोला है ए में जो एलिमेंट है उसमें बोला है एम एलिमेंट है, इसमें जो एलिमेंट की संख्या है बी में जो एलिमेंट की संख्या है एन, ठीक है। और बोला है कि नंबर ऑफ सबसेट, सेट ए में जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे तो कितने होंगे, 2 पावर एम। पता है अगर एम एलिमेंट है नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर एम, नॉन एम्प्टी कितना हो 2 पावर एम माइनस वन, लेकिन अपने को करना क्या 2 पावर एम, टोटल सबसेट को टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात बोला, ना कि नॉन एम्प्टी सबसेट की बात बोला, ठीक है। इसमें जो सबसेट है, इसमें जो सबसेट है कितना है 60, 56 मोर देन टोटल नंबर, इसमें कितना है 2 पावर एन। हमें क्या करा है ए में जो सबसेट है और नंबर ऑफ सबसेट में बी से 56 भरा है, तो दैट मीन्स 56 भरा है। इसमें जो सबसेट है वो इससे कितना ज़्यादा है 56 ज़्यादा थी, इक्वल तो 2 पावर एम माइनस 2 पावर एन इक्वल टू कितना है 56। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना कैसे करें, और एम और एन क्या होगा, एम और एन फ्रैक्शन तो नहीं हो सकता, वो भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, वो तो इंटीजर्स टाइप का ही होगा ना, और दैट मीन्स नेचुरल नंबर होंगे, निगेटिव तो ले नहीं सकते। तो एम और एन जो होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे या होल नंबर, सिंपली होल नंबर हो सकता है, या कोई भी नहीं हो सकता है, होल जनरली नेचुरल नंबर होता है। आपने क्या करना 2 पावर एम माइनस 2 पावर एन करते हैं, तो एम और एन की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स मीन नेचुरल नंबर होंगे, तो नेचुरल नंबर क्या पॉसिबल होता है, तो इसको अपन कैसे बनाएंगे, यहाँ गौर करना। ऐसे क्वेश्चन को आप हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाना, किससे बनाओगे, हीट एंड ट्रायल। आप यहाँ पर देखना 2 पावर एम इक्वल टू 2 पावर एन प्लस 6, इसका मतलब 2 पावर एम की जो वैल्यू होगी 56 से बड़ी होगी, इसलिए देखने से पता चल रहा है ना आपको जी कि 2 पावर एम की जो वैल्यू होगी 56 से बड़ी होगी, इसमें तो कोई दो ही नहीं, 2 पावर एम की जो वैल्यू होगी 56 से बड़ी होगी। तो हमें पता है कि 2, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब कितना 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 कितना 32, 2 पावर 6 कितना 64। दैट मीन्स या फिर 32, 2 पावर एम की वैल्यू तो 5 नहीं हो सकती, या तो 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। तो ट्राई करते कि कौन सा पॉसिबल हो सकता है, 5 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 56 से बड़ी है, तो 6 लेके देखते हैं, एम की वैल्यू 6 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ट्राई करके देखते हैं। तो जैसे ही 2 पावर 6 ले लोगे दैट मीन्स 32 लिखोगे, इक्वल टू 2 एन प्लस 56 लिखोगे, तो 2 पावर एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी 64 हो जाएगा ना, तो 64 माइनस 36 कितना आ जाएगा, अच्छा 56 है ना, 8 हो जाएगा। दैट मीन्स 2 पावर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, टेन की वैल्यू कितनी होती है, 2 क्यू होता है ना, तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसका मतलब है कि एम की वैल्यू 6 लेने पर एन की वैल्यू 3 होती है, तो कुछ और भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, तो एक ही ऑर्डर पेयर निकले, एम और एन के एक ही हो गए, कौन सा 6 और 3 आ गया। तो लेकिन एम और भी पॉसिबल हो सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। एम की वैल्यू 6, एन की वैल्यू 3, और भी पॉसिबल अपने पास क्या इक्वेशन था 2 पावर एम 2 पावर एन प्लस 56। तो हमने अभी देखा था 2 पावर 6 को 64 बोलते थे, तो यह भी हो सकता है 128 भी हो सकता है, 7 लेके देखते हैं। तो 128 2 पावर एन प्लस 56, 128 माइनस 56 2 पावर एन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दैट मीन्स किसी भी लेंगे इसका 2 देखते हैं, और 5 कितना हो जाएगा 7, 72, दैट मीन 2 पावर एन एन की किसी वैल्यू के लिए 72 वैल्यू नहीं है। अब इसी तरीके से रखिएगा, एम की वैल्यू 8, एम की वैल्यू 9, तो ना आपको कुछ नहीं निकल के आएगा, कोई भी इंटीजर्स टाइप नहीं है, इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर एम एन के नहीं आ सकता है, एक ही ऑर्डर पेयर पॉसिबल है एम एन का, वही चीज अपना क्या हो जाएगा एम एन की वैल्यू हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि रुक जाना वहां पर, आपको चेक करना पड़ेगा और आइडिया लेना पड़ेगा आगे पॉसिबल है कि नहीं, तो आप देखने से पता नहीं चल जाएगा। दैट मीन्स हमें जो निकला एम एन की वैल्यू वो क्या आ गया 6 और 3। क्या बोला था डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, इसको क्या बोला पॉइंट पी मान लिया, तो अपने क्या कहा
डिस्टेंस निकालना था पी और क्यू। क्यू गिवन है, क्यू कितना था -2 -3, -2। तो पी क्यू पता है क्या होगा बताओ। हमें पता है कि अगर पी x1 y1 रहे और क्यू x2 y2 रहे तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसे जब लिख यही होगा ना, तो यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ अप्लाई करेंगे x1 x2 बाई टू, एक्स माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर कर दीजिए और 3 माइनस माइनस थ्री का होल स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो जाएगा 64 प्लस 36 प्लस 100 इक्वल टू, दैट मीन्स अपने पास क्या होगा इसका आंसर 3। इसका आंसर कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इधर वाला बाद में देखते हैं, आते हैं पहले कुछ क्वेश्चन इधर से कर ले। ए हो चुका है, देखते हैं थर्ड नंबर पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं दिखा रहा हूँ, आप पहले पॉज करो, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो और बनाने की कोशिश। ठीक, मैं पढ़ता हूँ, आप पॉज करके पढ़ लो। इन अ क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स, नंबर 1 to 140, all even number student or opted mathematics course, those whose number is divisible by 3। मतलब बोला इन अ क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट, नंबर 1 to 140, ऑल इवन नंबर स्टूडेंट ऑप्टेड मैथमेटिक्स कोर्स। मतलब इवन नंबर स्टूडेंट से जो क्या ऑप्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स कोर्स, डिविजुअल बाई 3 क्या ऑप्ट कर रहे हैं फिजिक्स। मतलब एग्जांपल बताओ 3 6 9 इस तरीके का, और इवन नंबर में 2 4 6 10 8 12 इस तरह के नंबर वाले क्या करें मैथमेटिक्स। दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाई 5 क्या कर रहे हैं केमिस्ट्री कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं केमिस्ट्री कर रहे हैं। तो देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द थ्री कोर्स। ठीक है, तो पहले देख लेते क्वेश्चन का सारांश क्या है, उसके बाद क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन बोला है कि 1 से लेके 140 तक नंबर वाले स्टूडेंट हैं, मतलब इसके नंबर होंगे। 1 नंबर वाला स्टूडेंट जैसे होता है ना क्रिकेट में, 1 नंबर की जर्सी, 2 नंबर की जर्सी, 3 नंबर की जर्सी, 4 नंबर की जर्सी, 10 नंबर की जर्सी, अगर याद होगा तो 10 नंबर की जर्सी। ठीक है, तो ये तो पता है आपको। तो इसी तरीके का इसमें सेट बन गया बहुत सा। तो वो क्या बोला है क्वेश्चन में कि इवन नंबर वाले जो जर्सी लिए हों, इवन नंबर वाले जो जर्सी लिए हों वो किसको कर रहे हैं, आपको दिया होगा मैथमेटिक्स, क्या चूज कर रहे हैं, ये क्या ऑप्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स। और 3 से डिविजल वाले जो नंबर होंगे, नंबर वाले जो जर्सी वाले स्टूडेंट होंगे वो क्या चूज कर रहे हैं फिजिक्स चूज करें, क्या फिजिक्स। और 5 से डिविजल वाले जो जर्सी वाले नंबर होंगे क्या चूज करें केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है ना जी, हाँ केमिस्ट्री। तो अब बताना सुनो, ए की वैल्यू 1 2 3 150, इवन नंबर वाले कितने स्टूडेंट है जो मैथमेटिक्स है। तो ए में इतने एलिमेंट है, ए सेट में इतने, ए एज्यूम क्यों मैं, ए से 140 है, तो इवन नंबर वाले नंबर ऑफ एम कितने होंगे जो मैथमेटिक्स कोर्स को ऑप्ट किए होंगे 70। 1 से लेके 100, 1 से लेके 100 तक में 50 स्टूडेंट, तो 100 1 से लेके 100। हेलो, हाँ कितने स्टूडेंट थे 70 स्टूडेंट हुए। और 3 से डिविजन वाले कितने स्टूडेंट होंगे इसमें से देखिएगा 3 से, तो 100 क्या करेगा 140 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। 140 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो इसमें कितने वैल्यू आ सकते हैं इंटीजर्स टाइप। 3 को 140 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 और 20, 3 6 18 2, दैट मीन्स 46 होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स फिजिक्स में जो चूज करने वाले कितने होंगे 46 होंगे, और केमिस्ट्री वाले कितने होंगे एन ऑफ सी 28। करके देखिएगा, डिवाइड कर दे 140 को 5 से डिवाइड कितने होंगे। आप यहाँ से देखना एम जब सेट बनाओगे, अगर देखो एम सेट बनाओगे इवन नंबर में,
होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 140 तक होगा। 3 में भी होंगे, 3 होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे, 12 होंगे। तो कुछ कुछ नंबर होंगे जो मैथमेटिक्स कोर्स चूज कर रहे हैं स्टूडेंट, वो फिजिक्स भी चूज कर रहे हैं। बोलो हाँ या नहीं? जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो मैं लिखता हूँ, यहाँ गौर कीजिएगा। देखिए, मैं बोल रहा हूँ मैथमेटिक्स कोर्स जो चूज कर रहे हैं उसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके का नंबर वाले स्टूडेंट, जर्सी नंबर टाइप का, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। फिजिक्स में क्या क्या हो जाएंगे, 3 से 3, 6, 9, 12, 18 आ रहा है समझ में? देखो यहाँ 12 और 6 देखोगे तो दैट मीन्स सेम ही स्टूडेंट है, अलग अलग जर्सी पहन के नहीं। एक ही इस नंबर के जर्सी का एक ही स्टूडेंट है। क्या बोला है? नंबर से स्टूडेंट है ना, 1 से 140। तो यहाँ पर क्या है, 6 और 12 तो एक ही जर्सी वाले। दैट मीन्स ये मैथ भी पढ़ रहा है, फिजिक्स भी पढ़ रहा होगा, मैथ्स भी पढ़ रहा होगा, फिजिक्स भी पढ़ रहा होगा। 15 भी आएगा। आ रहा है समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? फिर ए 15, 30 ये सब की टाइम आएंगे। 30 भी तो आ सकता है 3 से डिविजन में। अब केमिस्ट्री वाले में क्या था, 5, 10, 15, 20, 25, 30। दैट्स मीन 30 इसमें भी, 30 इसमें, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो तीनों सब्जेक्ट को चूज कर रहे होंगे। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। मतलब कुछ स्टूडेंट हो गए सिर्फ मैथ चूज कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हो गए फिजिक्स चूज कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे में मैथ्स और फिजिक्स दोनों करें, कुछ स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री होंगे, कुछ स्टूडेंट केमिस्ट्री और मैथ्स हो सकते, कुछ स्टूडेंट तीनों हो सकते हैं। अब बोलेगा सर वो कौन से नंबर वाले स्टूडेंट होंगे, तो ईजी है करना। देखो, ये 2 से डिविजन बोल सकते हैं, इवन नंबर को 2 से डिविजन है, 3 से डिविजन है, 5 डिविजन। तो यहाँ पर जैसे ही बोलेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों को चूज करे, दैट मीन इंटरसेक्शन पार्ट है एम और पी का, मैथ्स और फिजिक्स का। तो मैथ्स वाला स्टूडेंट चूज से डिविजल है और 3 से डिविजल है। तो बताओ कौन ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजल भी है, 3 से डिविजल है, दोनों से? तो 6 है। तो क्या करेंगे, 140 को 6 से डिवाइड कर, उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ और फिजिक्स दोनों को कॉमन पार्ट बन जाएगा। तो कितने हो जाएंगे आप करके देखो, 23, 23, 23 का 3 से 138, तो 23 स्टूडेंट बनेंगे जो मैथ्स और फिजिक्स। अभी इसी तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले देखो, ये 3 से डिविजल है, 5 से डिविजल है। तो कौन ऐसे नंबर जो 3 से कॉमन पार्ट निकालना, 3 और 5 से हो जाएंगे, है या नहीं? 3 से डिविजल है, 5 से डिविजल, कौन सा नंबर होंगे, 15। तो 140 को अगर 15 से डिवाइड करोगे, 59 या 35, दैट मीन्स 9 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? इसी तरीके से सी इंटरसेक्शन एम हो जाएगा, जो क्या होगा, वैसे नंबर कौन सा होंगे जो 5 से डिविजल है, 2 से 10, कितने हो जाएंगे, 14। कितने हो जाएंगे? इसी तरीके से कितने स्टूडेंट होंगे जो तीनों को चूज किए होंगे, ऑप्ट किए होंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री कितना हो जाएगा, 5 या 15 दूनी 30, दैट मीन्स कितना, 4। तो हमें ऐसे करके करना था। उसके बाद पूछा था क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि कितने स्टूडेंट एटलीस्ट वन सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं। हमें पूछा था ऐसा, मान लो केमिस्ट्री चूज करना, फिजिक्स चूज करना, हमें पूछा कितने स्टूडेंट है जो कुछ भी चूज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ए वाला पार्ट, ए वाला टोटल स्टूडेंट कितना था, 140। 140 में कितने स्टूडेंट है ना ये चूज कर, मतलब ना केमिस्ट्री कर रहे हैं, ना फिजिक्स कर रहे हैं, ना मैथ्स कर रहे हैं, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट चूज करने वाले, ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट निकाल लेंगे और उसको 140 से, तो ये करने वाले। तो मैं इस पर सोल्व कर देता हूँ। हमें पता है इंटरसेक्शन इसी में कर लेते हैं, बेटर होगा। मैं तो फेयर आइडिया है ना इसकी, ऑलरेडी पता है। नहीं देखो, हो तो करना। उसके बाद कितने, इंटरसेक्शन, इसे लिख लेता हूँ, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लिखना है। तो हमें पूरे सी इंटरसेक्शन एम, सी इंटरसेक्शन एम कितना है, 40, तो कितना हो जाएगा, 10। और हमको पता है, ये नहीं तो फार्मूला भी लगा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो। हमको पता है फार्मूला, ए नॉ, एटलीस्ट वन का क्या होता है फार्मूला, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये पता है, तो इसी फार्मूला का यूज करके हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो जो पार्ट बताया था
बीच वाला पार्ट निकाल दो, बाकी सब निकाल दो, तो वैसे भी कर सकते हो। हाँ, तो मैं वो इस तरीके से कर रहा हूँ, आप जैसा चाहो कर सकते हो। लास्ट वीडियो लेक्चर जरूर देखना बच्चा, 7th। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ पी यूनियन एम यूनियन सी। तो क्या करें, एन ऑफ पी, एन ऑफ एम, एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन पी प्लस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी। तो फार्मूले रख देते हैं। तो हमें पता है पी एम, तो पी कितना है 46, 46 प्लस 28 और प्लस कितना 70 माइनस कितना हो जाएगा 23 कर लीजिएगा, जो भी है 14 माइनस प्लस 4। तो इसमें ऐड कीजिएगा 8 से 14 और 7 8 10 4 14 23 9 32 46 और प्लस 4 48 माइनस 46 100। दैट मीन्स कितने हो जाएंगे 100 102। कितने स्टूडेंट हो गए जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट रख रहा हो, एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट रख रहा हो। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं इसमें 102। आप कर लीजिएगा, आप उस कैलकुलेशन लीजिए। दैट मीन्स हम जब करेंगे तो ये तीन जो पार्ट है पी एम सी, जिसमें से 102 आ गया, तो 140 टोटल था। इसमें से ए पार्ट जो कुछ भी चूज नहीं कर रहा, क्वेश्चन वही पूछा था, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्ट एनी ऑफ थ्री कोर्सेज। एटलीस्ट वाला पार्ट निकाल लिया, तो हमें सिर्फ यही पार्ट निकालना है, यही बोला ना, यही वाला पार्ट निकालना है ए। तो कितना हो जाएगा बताओ 140 माइनस 102, दैट मीन्स 38। 38 ऑप्शन नंबर देख लो कौन है, 42 102, दैट मीन्स कितने हो जाएंगे 38। ठीक है, तो